नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ज्ञान गुस्से में दीप्ति की एक चमचे को थप्पड़ मार देता है, लेकिन मामले को आगे बढ़ता हुआ देख वहां पर कोई आता है और गंभीर आवाज में पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। हर किसी की नजरें उस आवाज की ओर चली जाती है तो वहां पर एक हाई रैंक मिलिट्री कमांडर की वर्दी पहने एक उम्रदराज आदमी खड़ा था, जिसके पास कई सारे ऑफिसर्स आर्मी की वर्दी पहने हुए खड़े थे। उनके हाथ में एक काफी यूनिक तरह की स्टिक थी, जिसके सहारे वह चलकर आगे बढ़ रहे थे। उनके आसपास एक दमनकारी ओरा था, जैसे उन्होंने जिंदगी के कितने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। वहां पर हर किसी की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। उन्हें इस जगह पर हर कोई जानता था। दरअसल यह एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल थे, जिनका मिलिट्री में बहुत अच्छा नाम है और वह कई सारे एक्सपर्ट मिलिट्री ऑफिसर को ट्रेन भी करते हैं। हर कोई उन्हें ब्रिगेडियर जनरल कहकर बुलाता है। उन्हें वहां देखकर हर किसी की आंखें चमक गई। उन्हें लग रहा था यहाँ जरूर कोई उनका फेवर हासिल करेगा, इसलिए हर कोई उन्हें देख रहा था। तभी दीप्ति की एक चमची आगे आते हुए चापलूसी भरी आवाज में बोली, ब्रिगेडियर जनरल आप यहाँ पर? आप जरूर हमारी दीप्ति की मदद के लिए आए होंगे। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल की आंखों में कंफ्यूजन नजर आने लगा। तभी दीप्ति की एक चमची आगे आते हुए बोली, देखिए ब्रिगेडियर जनरल, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। इसने तो हम पर हाथ तक उठा दिया। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल भी सामने खड़े हुए ज्ञान को देखते हैं, जैसे पूछना चाहते हो, क्या ये लड़की सही कह रही है? तभी ब्रिगेडियर की नज़र पास खड़े हुए हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल पर जाती है। वह उन्हें देखकर बोले, ऑफिसर्स आप दोनों यहाँ पर? वो दोनों भी आगे आकर उन्हें रिस्पेक्ट से गीत करते हैं। तभी एक दीप्ति की चमड़ी बोली, ब्रिगेडियर जनरल आप उनकी बातों में मत आइए, इन लोगों ने हमें परेशान किया है। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल अपने रौबदार आवाज में बोले, वह हमें बाद में पता चल जाएगा किसने किसको परेशान किया है। यहाँ क्या हुआ वो बताओ। अभी वह लड़की बड़ा चढ़ाकर आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही ज्ञान बोल पड़ा, जनरल ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये लड़की बता रही है। फिर एक सास ने सारी बात डिटेल में ब्रिगेडियर जनरल को बता देता है। पूरी बात सुनकर ब्रिगेडियर जनरल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह एक साइड आवाज में अनाया को देखते हुए बोले, इसका मतलब अभी अभी जिसके लिए सेलिब्रिटी धुन बची थी वह तुम थी। तुमने वह फुल्स को किया था। तुम सच में एक एक्सीलेंट गर्ल हो। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी मार्क मेन सीप है। तुम अपना टैलेंट बाहर वेस्ट कर रही हो। क्या तुम मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? वही उनकी एक साइड आवाज सुनकर दीप्ति और उसकी चमचियों की आंखें छोटी हो गई। एक चमची तो बोल पड़ी, ब्रिगेडियर जनरल आपको हमें इंसाफ दिलाना था। आप तो इस लड़की की तारीफ कर रही है, उसे कुछ नहीं आता। वह बस यहाँ पर बकवास कर रही है और हम सबको धोखा दे रही है। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल अपनी रौबदार आवाज में बोले, बस बहुत हुआ। पता नहीं तुम लोगों को अंदर घुसने किसने दिया? तुम हो कौन और यहाँ इतनी बकवास क्यों कर रही है? ये सुनकर वह लड़कियां डर गई। फिर भी एक लड़की हिम्मत करके बोली, ब्रिगेडियर जनरल हम दीप्ति के साथ आए हैं और इसके पिता भी एक जनरल है, उनकी मिलिट्री में काफी अच्छी पहचान है। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल गुस्से में उसे देखते हुए बोले, तुम एक सोल्जर फैमिली से आती हो, फिर भी तुम्हें यह नहीं पता कि बाहर कैसे बिहेव किया जाता है और डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। साफ साफ तुम्हारी गलती है, फिर भी तुम दूसरों को नीचा दिखा रही हो और यहाँ तक कि तुम किसी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रही हो। और फिर ज्ञान की ओर इशारा करते हुए आगे बोले, अगर इसकी जगह में होता तो अब तक मैं तुम्हें शूट कर देता। किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का मतलब क्या है तुम्हें पता भी है? ये सुनकर वह लड़कियां और डर गई। तभी दीप्ति, जिसे खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, वह तुरंत बोली, माफ कीजिएगा ब्रिगेडियर जनरल, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हर किसी को पता है जिंदल खानदान की कोई प्रिंसेस नहीं है। ये लोग बस बकवास कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, क्या किसी ने भी जिंदल खानदान की किसी भी प्रिंसेस के बारे में सुना है? ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जिंदल खानदान मिलिट्री में बहुत रिस्पेक्ट रखता था और उनका बहुत बड़ा नाम था। इसलिए हर कोई जानते थे कि जिंदल परिवार में सिर्फ 3 बेटे ही हैं, कोई बेटी नहीं है। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल ज्ञान की ओर देखकर पूछते, यंग मैन क्या तुम बता सकते हो कि यह तुम्हारी कौन सी बहन है?
क्योंकि आज तक जिंदल परिवार की किसी भी बेटी के बारे में हमने नहीं सुना। ये सुनकर ज्ञान से पहले हर्षद जिंदल आगे आया और सबकी ओर कड़क मगर रोकदार नजर डालते हुए बोला, ब्रिगेडियर जनरल, हर किसी को पता है कि सालों पहले हमारी एक बुआ खो चुकी थी। यह उन्हीं की बेटी है जो हमें इतने सालों बाद मिली है और हमने इसकी वेलकम पार्टी भी दी है, लेकिन इसे बाहर पब्लिक में शो ऑफ करना नहीं पसंद, इसीलिए हमने ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताया नहीं है। दूसरा रीजन इसकी सेफ्टी भी है। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल भी खुश हो गए, फिर अपनी मूंछों को सहलाते हुए खुशी भरी आवाज में बोले, तो ऐसी बात है। सच में ये जिंदल परिवार का ही खून है। ये बिल्कुल तुम्हारे परिवार के जिन विरासत में लेकर आए हैं, बिल्कुल तुम्हारे दादा की तरह। ये भी एक शार्प शूटर है। वह दिल से खुश हो रहे थे क्योंकि काफी वक्त हो गया था इन्हें इतनी अच्छी शार्प शूटर देखे हुए। वह आगे और एक साइड आवाज में अनाया को देखते हुए बोले, बच्चा, क्या तुमने सोचा है जो मैंने तुमसे कहा है? मुझे लगता है तुम्हारा टैलेंट बाहर बेस्ट हो रहा है। तुम्हें सच में आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर अनाया बिल्कुल शेर आवाज में बोली, माफ कीजिएगा ब्रिगेडियर जनरल, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरे अपने खुद के कुछ रीजन हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी शूटिंग एंजॉय करनी है या फिर किसी और चीज में मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर ब्रिगेडियर जनरल खुश हो गई। वह खुश आवाज में बोले, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम कभी भी अपना विचार बदल सकती हो और हाँ, तुम मुझे ब्रिगेडियर अंकल कह सकती हो। ये सुनकर अनाया भी खुश होकर उन्हें ग्रिट करती है। फिर वहां खड़ी हुई दीप्ति की ओर देखकर गंभीर लहजे में बोली, अब बात रही तुम्हारी, तो तुझे अपनी शर्त पूरी करनी चाहिए। तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की हिम्मत की है और अनाया कपूर कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने कैरेक्टर पर किसी की सवालिया नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर दीप्ति, जिसे अब तक अपने गुस्से पर काबू नहीं आया था, वह गुस्से से फट पड़ी। बस बहुत हुआ, तुम बस एक मामूली सी लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफी मंगवाने की? तुम जानते नहीं हो मेरे पिता कौन है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक सकती हूँ। ब्रिगेडियर जनरल, जो अब तक पास ही खड़े थे, वह दीप्ति की बदतमीजी देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वह भी आगे अगर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अनाया ने उन्हें इशारा करके रोक दिया और वो भी अनाया की काबिलियत देखना चाहते थे। अनाया फिर ऊपर से नीचे तक दीप्ति को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पिता इतने ताकतवर है जो तुम उनकी इतनी तारीफ कर रही हो? दीप्ति भी इतराते हुए बोली, बिल्कुल, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं एक बार कह दिया तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देंगे। क्या दीप्ति पड़ेगी कोई मुसीबत में या फिर अनाया के लिए खड़ी होगी कोई नई मुसीबत? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।